ओम शिव शक्ति। अगर आपको थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट नहीं करना है, अगर आपके रिश्ते में आपको पता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप दोनों का पास्ट में रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है द लवर्स। इक्वल गिव एंड टेक था, ठीक है। हो सकता है कि कोई एक्सप्रेसिव टॉक ना हो, पर आप लोगों के बीच में ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। ये द लवर्स कार्ड बताता है। आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, ये चीज़ ये कार्ड बताता है। प्रेजेंट सिचुएशन में आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, और वो जो थर्ड पार्टी है वो आप लोगों को अलग करने का काम कर चुकी है। जनरली मैं हर बार बताती हूँ कि थर्ड पार्टी वो होती है जो आप दोनों को अलग करे। फिर वो माँ बाप हो सकते हैं, जॉब हो सकता है, फ़ोन हो सकता है, क्योंकि फ़ोन में भी बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ को देख देख के भी इंसान जब दिमाग का ख़राब हो जाता है तो भी रिश्तों में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने हमेशा एक वर्ड यूज़ किया है कि जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है वो है थर्ड पार्टी। पर यहाँ पे मुझे क्लियर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी में आप लोगों के बीच में कोई पर्सन आया है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर ने किसी लेडी को आप लोगों के बीच में लाया है, और अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर ने किसी अलग इंसान के साथ में आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, ठीक है। और अगर बाय चांस ऐसा है कि ये तो जनरल रीडिंग है, और आप भी स्पिरिचुअल में बिलीव करते हैं, टैरो रीडिंग में बिलीव करते हैं, और आपका पार्टनर भी स्पिरिचुअल है और टैरो रीडिंग में बिलीव करता है, और आप दोनों ने बाय चांस अगर मेरी रीडिंग देख ली, तो ऐसी सिचुएशन में जो भी व्यूअर्स हैं वो अपनी सिचुएशन को खुद देख लेगा। समझिए कि अगर मेरे व्यूअर्स हैं और उनको पता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को एंटर किया, और अपना जो पुराना पर्सन था जो उनके लिए बहुत अच्छा था, कैपेबल था, प्यार करता था, उसको ठुकरा के थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लाया है, तो फिर आप व्यूअर्स हैं, पर फिर भी ये रीडिंग आपको अपने लिए ही देखनी है, क्योंकि आपने गलती की है, ठीक है। तो प्रेजेंट में मुझे क्लियर दिख रहा है, मैं हर बार बताती हूँ उस तरीके से, कि इसमें मुझे क्लियर दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, और वो आपको पता भी है। कैसे भी पता हो सकता है कि व्हाट्सएप प्रोफाइल है, स्टेटस है, फेसबुक है, या फिर बाहर से पता चला, वॉटेवर, तो आपको पता है कि थर्ड पार्टी है। तो फ्यूचर में मैं आपको बता दूं कि जनरल रीडिंग का फ्यूचर उतना ध्यान में नहीं लेना, पर आपको इतना तो पता चल ही गया है कि ये चीज़ है, तो आपको पर्सनल रीडिंग करवा लेनी चाहिए कि ये पर्सन के साथ में अब ख़त्म हो चुका, तो आपको अब आगे बढ़ना है, ठीक है। आप उसी में स्टक रहोगे तो कोई मतलब नहीं है, तो आप पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। पर यहाँ पे फ्यूचर में एक चीज़ आई भी है यहाँ पे क्लियर, किंग ऑफ पेंटिकल, और प्रेजेंट में आया है थ्री ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। तो मतलब कि जो भी पास्ट था, वो मेमोरीज जो थी वो शायद उनके माइंड में है भी, पर फिर भी अभी वो आपके अलावा किसी और के साथ में सेलिब्रेशन का सोच रहे हैं। फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर में एक चीज़ है कि वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक माइंड है, पैसा 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 वाला इंसान है। वो चाहे फीमेल हो या मेल हो, दो तरह के इंसान होते हैं। एक होता है कि जो पैसे के लिए रिश्ते रखता है, कि तुम्हारे पास ये है तो इट्स ओके, मुझे रिश्ता रखना है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बताऊं कि अगर आपके पास कोई मैं फ़ीमेल हूं, तो मैं इस तरीके से एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि अगर मैं फ़ीमेल हूं और मेरे पास में किसी का ऑफ़र आया, और उससे मुझे क्वेश्चन किया, तुम्हारे पास घर है, ठीक है, खुद का घर है, अगर है तो अच्छा है, मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। फर्नीचर है, फ्रिज है, टीवी है, ये है वो है
तो मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए। अब सोचो फर्नीचर वगैरह की कीमत क्या हो सकती है, चलो सब कुछ गिनो, 50,000, 60,000, बराबर। तो जो इंसान आपको 50-60 हज़ार की वैल्यू के साथ में शादी का डिसीजन ले, ऐसा पर्सन का माइंड कैसा होगा। तो जस्ट मैंने ये एग्जाम्पल दिया ताकि आप समझ पाओ। तो यहाँ पे मुझे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और वो भी फ्यूचर में। तो मतलब कि आपकी रिलेशनशिप का फ्यूचर आपको बता दूं कि मनी बेस पे ज़्यादा होगा या फिर फिजिकल बेस पे ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कहीं पे ट्रू लव वाला कार्ड नहीं मिला है। तो जो इतना पैसे को फोकस करके जो इंसान किसी को चॉइस करता है, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि कोई इंसान कैसा है, उसके साथ खड़े रहने लायक है नहीं है, उसके साथ में उसकी बॉन्डिंग है नहीं है, सिर्फ उसके पास में पैसा है तो हाँ ये पर्सन मेरे लिए सही है। ऐसा सोचने वाला इंसान अगर आपकी लाइफ में आ भी जाता है थर्ड पार्टी को छोड़ के, तो ऐसे इंसान का क्या वैल्यू है। और मेन चीज़ कि जो आपको एक बार धोखा दे चुका है, आपको पता है कि थर्ड पार्टी आ गई है लाइफ में, तो फिर ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में वापस लेके करेंगे भी क्या। क्या आपको ट्रस्ट है कि वो ऐसा दूसरी बार नहीं करेंगे या करेगी। तो यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स दिखे हैं, पास्ट आपका था 2 ऑफ कप्स, अच्छा था, ठीक है। आपको मिलने के बाद में उनका माइंड मनी की जगह थोड़ा सा लव के अंदर गया था। पर कहते हैं ना कि जो इंसान जैसा होता है वो अपनी फ्रीक्वेंसी को नहीं छोड़ता। तो उन्होंने प्रेजेंट सिचुएशन में थर्ड पार्टी ला दी आप दोनों के बीच में, और अब फ्यूचर में भी वो मनी माइंडेड ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपने उनके लिए जितना भी किया वो भूल के वो सिर्फ पैसों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। अब आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो आपको मेरी दूसरी रीडिंग भी देख सकते हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। लंबी रीडिंग भी अवेलेबल है मेरे चैनल पे, और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पुरानी रीडिंग है तो उसमें आपको आंसर नहीं मिलेंगे। कभी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग टैरो रीडिंग अगर आपको सामने आ जाती है या फिर मेरी रीडिंग आ गई, तो आपको ये समझना है कि ये मेरे लिए काम की है और आपको सुन लेना है, ठीक है। तो ओम शिव शक्ति, ईश्वर आपको शक्ति दे।